इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया वो मैं आपके सामने रखता हूं जेल से, क्योंकि उनकी मुलाकात हुई उनके वकला के साथ। तो वो जो अंदर बातचीत इमरान खान साहब ने की वो बाहर आके रिपोर्ट हुई। अब क्योंकि इमरान खान की बहन नहीं मिली तो आसिम मुनीर का नाम आपको इस ट्वीट में नहीं मिलेगा, मैंने तो अभी नहीं देखा। दुनिया में निज़ाम हुकूमत की बुनियाद इखलाकियात पर होती है, ये इमरान खान साहब कहते हैं, जबकि पाकिस्तान का इखलाकी निज़ाम हर सतह पर मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। जमहूरियत का हुस्न भी इखलाकियात है, लेकिन आसिम ला के तहत मौजूदा निज़ाम में इखलाकियात की पस्ती के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। ये नाम आ गया जी आसिम मुनीर साहब का। कुरान पाक में बारहा अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का हुक्म दिया गया है। इस हुक्म की पैरवी करते हुए पूरी कौम का फ़र्ज़ बनता है कि हक़ के साथ और बातिल के खिलाफ डट जाए। मौजूदा निज़ाम जुल्म और इखलाकी गिरावट की वजह जिस डगर पर चल निकला है, इसका खात्मा यकीनन इसी निज़ाम की तबाही पर ही होगा। कौम को पैगाम देना चाहता हूँ कि घबराना नहीं है, फतह आपकी ही होगी। अफ़गानिस्तान ना सिर्फ देरीना साथी है बल्कि बरादर इस्लामी मुल्क है। ऐसे में पूरी कौम और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि मुश्किल की इस घड़ी में अफ़गानिस्तान के साथ इजहार यकजहती करें और जिस कदर मुमकिन हो उन्हें इमदाद फराहम करें। अली अमीन को एक मरतबा फिर से हदायत करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही लोगों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के खिलाफ खड़े हों। इस ऑपरेशन को हर हाल में रुकना चाहिए। तारीख से सबक सीखें। सिर्फ बैरूनी कुव्वतों की खुशनुदी के लिए अपने ही लोगों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन से हालात बेहतर होने के बजाय मजीद बिगड़ेंगे। मौजूदा सैलाबी सूरत हाल में हमारे बिलियन ट्री मनसूबे की अहमियत और ज़रूरत का एक मरतबा फिर भरपूर अंदाज़ा हो रहा है। तहरीक इंसाफ ने मेरे विजन की रोशनी में बिलियन ट्री सुनामी का आगाज़ किया, जिसको बोरिस जॉनसन वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम समेत आलमी सतह पर शानदार पजीराई मिली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हदायत करता हूँ कि 10 बिलियन ट्री मुहिम पर असर नौ तवज्जो मरकूज करें। सोशल मीडिया भी इस ज़मन में आगाही मुहिम का आगाज़ करे ताकि दरख्त मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में पैदा होने वाली तबाही के खिलाफ ढाल बन सकें। इमरान खान साहब के ट्वीट का दूसरा हिस्सा, तमाम मजहबी तालीमात, मुआशरती इक़दार और इखलाकी ज़ाब्तों के बरखिलाफ जिस तरह मेरी अहलिया पर जुल्म किया जा रहा है वो इंतहाई शर्मनाक है। इन पर यह जबर सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि मुझे तोड़ा जा सके। लेकिन मैं बुशरा बीबी को खसूसी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि तमाम तर मसाइब और सऊबतें भी उनके अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकीं और वो मेरे साथ खड़ी हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख में इस कदर वफाशार खातून की मिसाल नहीं मिलती जो ऐसे जुल्म और जबर के बावजूद डट कर खड़ी हैं। और आखिरी इमरान खान साहब ने जो ट्वीट का हिस्सा है उन्होंने मुराद सईद के बारे में बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट। मुराद सईद मेरे वफादार तरीन साथियों में से है और हकीकी आज़ादी की तहरीक का अहम तरीन हिस्सा था, है और रहेगा। इसके बारे में क्यास आराइयाँ बंद होनी चाहिए। वो मेरी हदायत पर ही अंडरग्राउंड है। मुझे बावसूख ज़राए से इतलात मिली थी कि उसकी जान को शदीद ख़तरात हैं। मुझे ये भी इतलात हैं कि इसको अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाकर मेरे खिलाफ बतौर गवाह इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसने अंडरग्राउंड होने से पहले भी और बाद में भी हर मौका पर मेरी हदायत के मुताबिक हकीकी आज़ादी की तहरीक में फ़ाल किरदार अदा किया है। ये जनाब इमरान खान साहब ने बात की है मुराद सईद के बारे में। नाज़रीन, अमेरिका में एक डेवलपमेंट है और ये जो विल्सन साहब ने, जो अमेरिका के अंदर जो विल्सन है, ये आप सब इसको जानते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव है हाउस का जो विल्सन अमेरिका में, और इसने भी ट्वीट किया है कि ग्रेटफुल टू शेयर दिस अमेंडमेंट वाज मेड इन ऑर्डर बाय हाउस रूल्स कमेटी दिस मॉर्निंग फ्री इमरान खान। तो वो कमेटी ने कम से कम उसकी अप्रूवल दे दी है। ये करने क्या जा रहे हैं कि जो भी मामला होंगे पाकिस्तानी और अमरीकी फ़ौज के बीच में, उनमें जो सियासी कैदी हैं उनके बारे में और इमरान खान साहब के बारे में बात ज़रूर की जाएगी। वो ये कह रहे हैं जी कि एक स्ट्रेटजी जो है वो दी जाएगी और ये बनाई जाएगी हिकमत अमली, और इसका लुब्बे लुबाब ये है कि अमेरिकन मिलिट्री टू मिलिट्री जो रिलेशन है पाकिस्तान के साथ, इन मामलात में और दीगर मामलात में इमरान खान का और जो पाकिस्तान में सियासी कैदियों का मामला है ये उठाया जाएगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इसको एक कामयाबी के तौर पे आप ले सकते हैं, लेकिन अभी फ़र्क नहीं पड़ेगा। वजह यह है कि अमेरिका के साथ अभी मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने एक सोने, तांबे और रेयर अर्थ मिनरल का एक मुआहदा किया है जिससे वो बहुत खुश हैं, और डोनाल्ड ट्रंप फ़िलहाल पाकिस्तान के मौजूदा रजीम को अपने लिए फ़ायदेमंद समझता है। लेकिन याद रखिएगा, इन चीज़ों का इम्पैक्ट आता है, ये लगातार एक ख़तरे के तौर पे मौजूद रहती हैं। वक्त आने पर ये सर पे हथौड़ा बन जाती हैं और अरमानों पर बिजली बनकर गिरती हैं। ये हमने माजी में होता हुआ देखा है और ये अब भी किसी वक्त भी हो जाएगा। तो हुकूमत इससे बेखबर नहीं होगी और ना उन्हें ज़्यादा रिलैक्स रहना चाहिए। नाज़रीन, जो नेपाल में हुआ उसका पाकिस्तान के साथ अब मवाजना किया जा रहा है। 800 से ज़ायद अभी तक लोग गिरफ्तार हुए हैं, फ़ौज गिरफ्तारियाँ भी कर रही है।
आर्मी चीफ ने अपील की है कि मुज़ाकरात किए जाएं और एहतजाज ख़त्म किया जाए। खबरें आ रही हैं कि वहाँ के आर्मी चीफ ने जो इक़्तिदार है वो संभाल लिया है। नेपालियों को जितना उन्होंने पहले ज़ोर लगाया वज़ीर आज़म को और बाकी काबीना को निकालने के लिए, उससे ज़्यादा ज़ोर लगाना चाहिए आर्मी चीफ को टिकाने लगाने के लिए, इसको हटाने के लिए बीच में से। उसकी वजह यह है कि ये बंदा अगर वहाँ बैठ गया आके डिक्टेटर, तो नेपाली पहले से ज़्यादा तंग हो जाएंगे। उन्हें पाकिस्तान के तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहिए और उससे सीखना चाहिए कि डिक्टेटर आते तो ऐसे ही होते हैं कि जनाब हालात बहुत ख़राब है, मुल्क संभालने में आया हूँ, फिर ये टिक कर बैठ जाते हैं और फिर किसी को कुछ नहीं मिलता और अवाम भी रुल जाती है। एक साबिक वज़ीर आज़म है नेपाल का, उसकी बीवी राज लक्ष्मी चित्राकार, ये जनाब जल के जाँ बहक हो गई है, मर गई ये भी। और उसकी वजह यह है कि मुजाहिरीन आग लगा रहे थे मुख्तलिफ बड़ी बड़ी इमारतों को, बड़े बड़े लोगों के घरों को, तो ये औरत अपने घर के अंदर मौजूद थी। एक साबिक वज़ीर आज़म की बीवी है, उस घर को आग लगी, ये वहाँ से बच नहीं सकी, ये वहाँ पे मर गई। आमिर मुगल साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसका मवाजना किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सरगर्म लीडर हैं। इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की कुल आबादी 25 करोड़ है, जबकि कुल मुसल्ह फोर्सेस, फ़ौज और पुलिस वगैरह सारे मिला के, पहला मिलिट्री सब, इनकी तादाद 17 लाख है, यानी कि हर 147 अफराद के ऊपर एक एहलकार है। जबकि नेपाल की कुल आबादी 3 करोड़ है और उनकी जो मुसल्ह फोर्सेस हैं सारी मिला के लगभग 2.5 लाख हैं, यानी वहाँ पे 118 अफराद पर एक मुसल्ह एहलकार है। पाकिस्तान में 147 पर एक है और नेपाल में 118 पर एक है। इसके बावजूद आज नेपाल के दरो दीवार अवामी ताकत के आगे लर्जा हैं, क्योंकि वहाँ के नौजवान सोशल मीडिया के साथ साथ ग्राउंड पर भी उतनी ही मेहनत करता है और मार खाता है। पाकिस्तानी नौजवानों, इमरान खान तुम्हारी खातिर 72 साल की उम्र में मार खा रहा है, तुम कब निकलोगे, ये सवाल उठा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जब तक पाकिस्तानी इस तरह नहीं निकलेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। देखें, 4 मुल्कों में तो हमारे आसपास जो है वो दुर्गत बन गई हुक्मरानों की और जूतियां छोड़ के भागे सारे, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में, अफगानिस्तान में, यहाँ तो हो गया मामला। अब मामला पाकिस्तान में कब होगा? देखें, माहौल तो पूरा तैयार है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से लोग शदीद नफरत कर रहे हैं, साथ ही साथ लोग शदीद नफरत कर रहे हैं जो मौजूदा हुक्मरान इस वक्त मौजूद हैं, और हुक्मरानों ने लोगों की ऐसी तैसी फेरने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी हुई। तो किस वक्त लोगों का पारा हाई हो जाए इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये होना है अल्टीमेटली, क्योंकि जुल्म बहुत बढ़ गया है। अंदाजा करें जो लोग सिर्फ रिपोर्ट करते हैं उनके साथ क्या होता है। शाकिर एवान साहब, ये बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बड़े शानदार जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, सोशल इवेंट्स की रिपोर्टिंग करते हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं, और इनका अपना एक अंदाज है बात करने का। तो शाकिर एवान साहब जो हैं उनके साथ जुल्म और बर्बरियत की जा रही है। पहले उन्हें नौकरी से निकलवाया गया, उन्हें 2 मरतबा अगवा किया गया, उन्हें बार बार जो है वो हरासा किया गया, और ज़हीम लगारी साहब के साथ भी यही हुआ, दीगर सहाफ़ियों के साथ, शेख आगा सरवर के साथ लाहौर में यही हुआ। अब उनके बैंक अकाउंट, शनाख्ती कार्ड, मोबाइल अकाउंट ये सारे ब्लॉक कर दिए गए। आप अंदाज़ा करें कैसा जालिम रजीम है ये, कि आप अगर हुक्मरानों की करप्शन को, बेईमानी को और 2 नंबरियों को एक्सपोज करेंगे तो इसके नतीजे में रोजी रोटी बंद कर दी जाएगी। और यही सारा कुछ इन बाकी मुल्कों में हो रहा था। फिर देखा ना अवाम ने कैसी लितरॉल की है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान में भी एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की इसी तरह की दुर्गत बनेगी जिस दिन अवाम खड़े हो जाएंगे, और एक दिन खड़े हो जाएंगे। इसमें देर सवेर हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली ये होना है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।